आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, यानी क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, हर एक टॉपिक से हर एक बनने वाले क्वेश्चन को हमने इसमें डिस्कशन किया है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हर एक प्रश्नों को इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। बोर्ड के लिए तो होगा ही होगा, बोर्ड में तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, और जो कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा Zn प्लस CuSO4 अगर अभिक्रिया कराते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को संयोग करके अभिक्रिया कराते हैं, तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। यानी कि Zn जो है यहाँ पे, ये Zn जब अभिक्रिया कराता है तो SO4 को अपनी तरफ विस्थापित कर लेता है। ठीक है, तो ZnSO4 हो जाता है, यानी कि यह SO4 Zn के पास आ जाता है और Cu अपने जगह पे रह जाता है। तो किसी तत्व का विस्थापित होना उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व विस्थापित हो, उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि Zn के पास SO4 विस्थापित होकर आया है, इसलिए यह जो होगा विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये भी विस्थापन की जैसा ही है, लेकिन इसको हम बताएंगे कि द्विविस्थापन कब होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, Zn प्लस CuSO4 जो रिएक्शन करेगा यह क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो आप आसानी से समझ सकते हैं और इसमें टिक कर सकते हैं कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लौ होती है, यानी कि आग की जो लौ होती है उसका कलर किस तरह के होता है जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम धातु के फीता को जलाया जाता है तो उसका मतलब कलर किस प्रकार का होता है उस लौ का, तो पीली, नीली, चमकीली, उजला, लाल, चमकीला, उजला। ठीक है, उसका कलर जो होता है चमकीला उजला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। यानी कि गर्म लोहा, एकदम लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है, कौन सा यौगिक बनता है जब जलवाष्प को उस पर प्रवाहित किया जाता है तो हमारा Fe3O4 यौगिक बनता है। ठीक है, FeO, Fe2O3, FeOH का होल थ्राइस, ये सब वो यौगिक नहीं बनते हैं, Fe3O4 यही यौगिक हमारा बनता है। ठीक है, इसी यौगिक का निर्माण होता है कब, जब लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तब। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है दोस्तों, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, यही जो होता है हमारा बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें से जो यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से कौन सही है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट 5H2O जल। ठीक है, तो इस सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O ही होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सही है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, Na2SO4 प्लस BaCl2। यह देखिए एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये अभिक्रिया करके BaSO4 यानी सॉलिड बनाते हैं, प्लस 2NaCl ये एक्वस बनाते हैं। अभिक्रिया है, पूछ रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन दिया संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे SO4 इधर विस्थापित हुआ क्योंकि BaSO4 दे दिया, बन गया। ठीक है ना, अगर ये Cl2 इधर विस्थापित हुआ रहता तब तो विस्थापन अभिक्रिया होता, और वह सॉलिड नहीं बल्कि एक्वस है तो एक्वस ही रहता तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्वस था तो ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ये यहाँ देखिए एक्वस था, ये एक्वस है, लेकिन ये Cl विस्थापित हुआ। ठीक है, लेकिन यह SO4 इधर विस्थापित
हुआ, इसलिए यानी कि यह भी विस्थापित हो रहा है और यह भी विस्थापित हो रहा है, दोनों विस्थापित हो रहा है, तो यह क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, सीधी सी बात। अगर SO4 इधर विस्थापित हो रहा है, Cl2 इधर विस्थापित हो रहा है, तो यह क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 बना रहा है Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का विस्थापन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का विस्थापन होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, बल्कि वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसे हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऑक्सीजन का विस्थापन होगा, यानी ऑक्सीजन को उसके स्थान से हटाया जाएगा, तो वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। क्या अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, Na2ZnO2 प्लस H2, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये जो होता है ये हमारा करेक्ट आंसर है, इस पर हम टिक मार देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके बना रहा है Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें केवल रासायनिक एवं समीकरण नाम ही है इस पार्ट का, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, तो इसमें सबसे ज़्यादा समीकरण और अभिक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना है, तो इसे हमें पहचानना जरूर आना चाहिए जितने भी अभिक्रियाएँ होती हैं। तो CuO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया, ये हम अभी बताएं कि ऑक्सीजन का जब भी विस्थापन होगा तो अपचयन अभिक्रिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा अपचयन है, तो देख सकते हैं ये जो हमारा ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो नीचे दी गई अभिक्रिया कौन सा कथन सही है, यानी कि अभिक्रिया जो दी गई है इसके लिए इन सभी कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है। तो देखिए अभिक्रिया दी गई है 2Cu प्लस O2। ठीक है, ये जब अभिक्रिया करता है तो इसको बैलेंस किया गया है, इस टोटल 2 को यहाँ लिखा गया है, CuO बन गया है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को भी एक साथ रख दिया गया है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कापर का अवकरण हो रहा है, कापर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए और बी दोनों, इसमें से कौन सा सही है। देखिए कापर का ऑक्सीकरण का मतलब होता है कापर का एक साथ होना, यानी उसके साथ में जुड़ जाना, तो यानी जुड़ रहा है ऑक्सीजन, कॉपर कह रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, तो ऑक्सीजन के साथ कापर का जुड़ जाना यानी कापर का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण, कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, तो इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, NO2 और N2 और NO2 प्लस O2, तो सही ऑप्शन है हमारा डी, NO2 और O2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, समीकरण CaCO3 सॉलिड स्टेट में है, उसमें अगर अभिक्रिया करता है तो -CaO सॉलिड स्टेट में प्लस CO2G, यानी कि इसमें से जो CO2 है वो विस्थापित हो जा रहा है, CO2 निकल जा रहा है, विघटित हो जा रहा है, तो किस प्रकार का समीकरण होगा, किस प्रकार का समीकरण होगा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, किस प्रकार का समीकरण होगा, तो इसमें देख सकते हैं वियोजन होगा, यानी कि वियोजित हो रहा है, विघटित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, सही है, तो यही सही दिख गया, तो आप अदर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। दोस्तों AgCl का रंग क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, आप हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं किसी न किसी कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, श्वेत, हरा, लाल, भूरा, सही ऑप्शन है हमारा हरा। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है, इसे तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा, लाल, हरा, पीला। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कि धुएं का, ठीक है, इसको जलाया जाता है तो इसके धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा, सही ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, सही ऑप्शन है ए, भूरा कलर। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 16 है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑप्शन है हमारा उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, तो सही ऑप्शन है हमारा उपचयन।
ठीक है। उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होता है श्वसन, ठीक है, इसे तैयार रखिएगा। श्वसन क्या और किसका उदाहरण होता है, किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है, उपचयन अभिक्रिया का, ठीक है। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, अच्छे से समझिएगा। शाक सब्जियों का यह उदाहरण किसका है, यह उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सभी वीडियो अच्छी लगी होंगी, सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चंस तैयार भी हो गए होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।